नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। आपके घर और परिवार की बर्बादी इस औरत के हाथों लिखी हुई है। लेकिन वो कौन है, हम उसे पहचाने किस तरह, आपको ये समझने के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम उन खास महिलाओं के अवगुणों के बारे में बात करने वाले हैं जो जीते जी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकती हैं। आपके घर में आपकी माताश्री होगी, आपकी बहन होगी, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी कहीं पर भी बात चल रही है। तो घर में मौजूद महिलाओं के तो अवगुणों को आप सुधार लीजिए, परंतु रिश्ता तय करने से पहले इन अवगुणों की परख जरूर कर लीजिएगा। कहीं आप जिनसे शादी करने वाले हैं उनके अंदर इन अवगुणों की भरमार तो नहीं है, वरना आगे जाकर बहुत दिक्कतें आ जाएगी। समय रहते हम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ गए हैं, बस आपको थोड़ा सा समय देना है और वीडियो को अंत तक देखना है। आपके समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात की भी हम गारंटी देते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके दिखाए और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम संपन्न हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो अवगुण रखा गया है वो है मेहमानों का असम्मान। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला है जो मेहमानों को बोझ समझती है, कहती है कि ये कब जाएंगे, ये हमारे ऊपर आकर बोझ बन गए हैं, कब तक बैठेंगे, ये सब चीज़ें स्त्रियों को शोभा नहीं देती। कहने का मतलब है भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया जाता है। जो हमारे घर पर मेहमान आया है उसकी मेहमान नवाजी करना हमारा दायित्व है, क्योंकि वो स्वयं नारायण का स्वरूप है। परंतु कुछ ऐसी महिलाएं जो उनका आदर सत्कार नहीं करती, उन्हें बोझ समझती हैं, उनके घर से जाने के लिए प्रार्थना करती है, वो स्त्री कभी भी आपको सुखी नहीं रख सकती। इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि महिलाओं के प्रति आदर भाव रखने वाली, चार जनों के बीच में आपका सम्मान बढ़ाने वाली, उनके लिए कुछ खास बनाने वाली स्त्री ही आपके लिए सौभाग्यशाली होती है। अगर कोई मेहमान नवाजी नहीं करती, मतलब खतरे का संकेत है, सावधान हो जाइए। उनका यह अवगुण आपकी ऐसी की तैसी करा सकता है। दूसरे नंबर पर जो अवगुण आता है वो है दोस्तों, अपने पति की भावनाओं का आदर नहीं करने वाली। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को शॉपिंग का बहुत शौक होता है, परंतु एक ऐसी महिला जो ये परवाह नहीं करती कि उसके पति ने कितना कमाया है और कितना खर्च करना है, वो उसी के लिए मुसीबत बन जाती है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई ऐसी महिला है जो ये समझती है कि मेरे पति ने इतना कमाया है तो मुझे इतना ही खर्च करना है और इतना बचाना है, तो आप लकी है। लेकिन महीने के अंतिम तारीख में तनख्वाह मिलते ही उस तनख्वाह का बहुत ज़्यादा हिस्सा अगर आपकी पत्नी शॉपिंग या फिजूल खर्ची या गलत कामों में उड़ा देती है, तो उनका यह अवगुण आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बात होश उड़ा देने वाली है, परंतु सच है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाओं भावनाओं में बह करके दूसरों की देखा देखी बहुत ज़्यादा करती है। अगर उसके पास ये ड्रेस है तो मुझे भी वो ड्रेस चाहिए, उसके पास वो साड़ी है तो मुझे भी वो साड़ी चाहिए, उसके पास वो गहने हैं तो मुझे भी वो गहने चाहिए। देखा देखी अक्सर बहुत हो जाती है और इन सब में पिसाता है बेचारा पति, क्योंकि सब कुछ उसे ही करना है। ऐसे में महिलाओं की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनका ध्यान रखे और बेवजह उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार न करे। तीसरे नंबर पर जो अवगुण निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों, अपने पति को अपने सास ससुर से दूर करने वाली स्त्री। कई बार आज के ज़माने में ऐसे परिवार हमें देखते हैं जहाँ पर बेटा अपने माता पिता से अलग रह रहा है। वो रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर वो अलग नहीं रहेगा तो वो अपनी बीवी से तलाक पाएगा, और दोनों ही उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो धर्म संकट की स्थिति में पड़ जाता है। अगर कोई स्त्री आपको व आपके माता पिता को एक करके चलती है, पारिवारिक एकता को बनाकर चलती है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। परंतु आपके खाते में अगर कोई ऐसी स्त्री आ गई है जिसने आपको अपने माता पिता से अलग कर दिया है, तो यूँ समझिए वो आपके लिए जी का जंजाल बनकर आई है।
और ये अवगुण किसी भी महिला में नहीं होना चाहिए, वरना घर परिवार बर्बाद हो जाता है। पर और जो स्त्री पारिवारिक एकता बनाए रखती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आगे वीडियो और भी गंभीर होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अंत तक देखिएगा। तो अगले नंबर पर जो अवगुण रखा गया है वो है दोस्तों, महिलाएं अविवेकी भी होती है। अविवेकी इसलिए क्योंकि अक्सर भावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है, जिनका एहसास उन्हें बहुत देर बाद होता है। यह गलत फैसला उन पर व उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ता है। भले ही स्त्रियां कितनी भी साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है, और यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण कभी कभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अविवेकी एक ऐसा अवगुण है जहाँ भले ही तेज दिमाग वाली स्त्रियां हो, बुद्धिमान भी हो, लेकिन अगर उनमें अविवेक है, यानी कि वो भावनाओं में बहकर कुछ भी कर सकती है, तो वो गलत निर्णय लेकर आपके घर परिवार के लिए बाधा भी बन सकती है। हमें चाहिए कि स्त्रियों के अंदर विवेक होना चाहिए कि किस परिस्थिति में मुझे क्या निर्णय लेना है, ताकि इसका असर मेरे परिवार के ऊपर न दिखे। ये बात बहुत गंभीर है और सोचने वाली है। अगला जो अवगुण आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और वो है स्त्रियां अक्सर घबरा जाती है। परंतु इससे हमारे घर परिवार को क्या दिक्कत है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यद्यपि हम मानते हैं महिलाएं साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थिति आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस अगले अवगुण की बात कही है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। ये सब स्त्रियों के लिए नहीं है, ये कुछ स्त्रियों के लिए, और ये अवगुण भी आपको उनके अंदर नोटिस करने हैं कि ये है या नहीं। हम सारी स्त्रियों की बात नहीं कर रहे। परिस्थितियों में जब वे अचानक बदलाव देखती है तो वो डर जाती है कि भैया आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसे ही बर्ताव किए। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिवजी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा, और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। इसलिए किसी भी पत्नी में एक वो अंदर से साहस होना बड़ा ज़रूरी है कि वे हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दें, ना कि घबरा कर कदम पीछे हटा ले। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, देखा जाएगा, परंतु घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों वो है अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता है। कुछ ही समय में वो अपनी ही की गई बात को बदल लेती है, जिसके कारण परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं रहती। आपको चाहिए कि जो आपने कहा है वो पत्थर की लकीर बन जाए। आपको चाहिए कि आपने जो कहा है वो आप करके दिखाए। ऐसा नहीं, जब आप पल पल में अपने निर्णय बदलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के लिए ही दिक्कतें पैदा करता है, और एक ऐसी औरत अपने घर परिवार के लिए ही मुश्किल बढ़ा देती है। अगले नंबर पर जो अवगुण है दोस्तों वो है साहस। भले ही महिलाएं थोड़ी साहसी होती है, लेकिन अपने बल का उपयोग वो गलत जगह कर लेती हैं। जैसे कि दोस्तों, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल वे हो जाता है। जैसे उन्हें अपने से या जैसे वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल दिखाई देती है, तो उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि पति उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। इसलिए चाहिए कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। अगर गलत उठाया गया तो उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके पति पर, उनके घर पर, उनके परिवार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी महिला के प्रति बुराई फैलाना नहीं, बल्कि उनके कुछ अवगुणों को रावण की बताई गई नीतियों के आधार पर रखना है। क्योंकि ये अवगुण जितने ज़्यादा होंगे उतना ही घर परिवार में परेशानियां उनके द्वारा निर्मित होने लगेगी। और अगर आप इन अवगुणों को उनके अंदर से निकाल देते हैं तो यकीन मानिए आपका
संसार काफ़ी सुखी हो जाएगा और आपके जीवन में कई अच्छे सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। एक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके घर परिवार की बर्बादी इस औरत के हाथों लिखी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।